हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। आपने दुनिया में इंसानों की हुकूमत देखी भी और सुनी भी, महसूस भी किया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है या देखा है कि कहीं पशुओं की, जानवरों की हुकूमत हो, उनका शासन हो? जी नहीं, आपने ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन यह दुनिया में ऐसा भी है। जी हां, बिल्लियों की हुकूमत। जी हां, आश्चर्य होगा कि कहीं बिल्लियों की भी हुकूमत हो सकती है। जी हां, जापान का आवोशिमा द्वीप है जहां बिल्लियों की बादशाहत चलती है। बिल्लियों की बादशाहत है, उनकी हुकूमत चलती है। इंसान पर बिल्ली की हुकूमत हो तो आश्चर्य ही होगा। जी हां, जापान के आवोशिमा में बिल्लियों के समूह की हुकूमत चलती है। इंसानी आबादी से कहीं अधिक बिल्लियां जापान के आवोशिमा द्वीप में मिलेंगी। जी हां, आवोशिमा जापान का एक विकसित द्वीप है। इसे बिल्ली द्वीप भी कहा जाता है, यानी कैट आइलैंड कहा जाता है। इसे नेको नस्मा के नाम से भी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। आवोशिमा में बिल्लियों की इजाजत के बिना ना तो कोई हलचल होती है और ना ही कोई व्यक्ति आसानी से वहां रह सकता है, या यूं कहें कि बिल्लियों की इजाजत के बिना आवोशिमा में पत्ता भी नहीं हिलता। आवोशिमा में बिल्लियों का एक बड़ा समूह है। आकलन है कि इस द्वीप में 100 से कई गुना बिल्लियां होंगी। हजारों की तादाद में बिल्लियां हैं। यह आवोशिमा की शहर में खुद ब खुद दिख जाता है। तो आइए चलते हैं जापान के आवोशिमा की शहर पर और देखते हैं कि बिल्लियों की बादशाहत कैसी है, बिल्लियों की हुकूमत कैसी है। आवोशिमा द्वीप जापान के एहिम में स्थित है। आवोशिमा द्वीप में कुल 1.25 दर्जन इंसानों की आबादी है। यह एक बड़ा आश्चर्यजनक है कि बिल्लियां कई गुना हैं और इंसान चंद गिनती के। कुल 1.25 दर्जन इंसानों की आबादी वाले इस द्वीप में 4 व्यक्ति मछुआरे हैं। शेष व्यक्ति 50 से 80 वर्ष आयु के हैं। एक आश्चर्यजनक है यह कि इतनी कम संख्या होने के बावजूद यह द्वीप आबाद कैसे है। इनमें से भी अधिसंख्य व्यक्ति सेवानिवृत्त हैं। विशेषज्ञों की माने तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस द्वीप की बड़ी आबादी पलायन कर गई थी, यानी यह द्वीप पहले से भरा पूरा और बेहद आबाद था। अब आकलन है कि वर्ष 1960 की अवधि में इस द्वीप की आबादी 655 थी, लेकिन रोजगार के पर्याप्त अवसर न होने के कारण आबादी बड़ी तादाद में इस द्वीप से पलायन कर गई। लिहाजा बड़ी संख्या में आबादी ने इस द्वीप को, इस खूबसूरत द्वीप को छोड़ दिया। बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय था, लेकिन वर्ष 1976 में यहां का प्राथमिक विद्यालय भी बंद हो गया, जिससे बच्चों की शिक्षा के सभी रास्ते बंद हो गए और यहां से आबादी का पलायन का एक बड़ा कारण
यह भी सामने आया। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस द्वीप पर पहुंचने के लिए क्या साधन है, क्या रास्ते हैं। इस द्वीप तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम है नौकायन, यानी आप नाव के जरिए यानी नौकायन करके ही या नाव की सवारी से ही यहां इस द्वीप पर पहुंच सकते हैं। हालात यह रहे कि आवोशिमा द्वीप की आबादी कम होती गई और बिल्लियों की आबादी बढ़ती गई। बिल्लियों की संख्या पहले से ही काफी थी, लेकिन वर्ष 2000 के बाद से आवोशिमा में बिल्लियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ, यानी बिल्लियों की संख्या अब हजारों हजार पहुंच गई, यानी थाउजेंड्स के आंकड़े कई गुना पार कर गए। चूंकि आवोशिमा द्वीप में न कोई कार है और न कोई बाइक ही है, लिहाजा आवोशिमा 100% इको फ्रेंडली है, यानी 100% इको फ्रेंडली है। आवोशिमा में बिल्लियां स्वच्छंद विचरण करती हैं, क्योंकि उनके जीवन या उनके अस्तित्व को कहीं कोई खतरा नहीं है। खास यह है कि बिल्लियों को आजादी में कोई खलल दखल कतई बर्दाश्त नहीं है, लिहाजा आवोशिमा के घर मकान खुले ही रहते हैं। खाना न मिलने पर, यानी बिल्लियों को पर्याप्त भोजन न मिलने पर वह हंगामा खड़ा कर देती हैं, और यह हंगामा उनका समूह में होता है। खाना न मिलने से लेकर आरामदेह जिंदगी में कहीं कोई दिक्कत होने पर बिल्लियां हंगामा खड़ा कर देती हैं, और आबादी का यानी गिने चुने जो लोग हैं उनका जीना मुश्किल हो जाता है। चूंकि बिल्लियों के आराम में, खान पान में दखल होता है, वह आराम की जिंदगी नहीं जी पाती हैं, तो हंगामा करती हैं। और यह हंगामा एकल ना होकर बिल्लियों का समूह में होता है, लिहाजा आबादी के घर मकान खुले ही रहते हैं, जिससे बिल्लियां आरामदायक तौर तरीके से शांतिपूर्वक रह सकें, अपना जीवन आराम से गुजार सकें। हालात यह है कि आवोशिमा द्वीप की इंसानी आबादी के पारिवारिक सदस्यों की भांति यह बिल्लियां रहती हैं, यानी आवोशिमा की जो आबादी है उस आबादी के पारिवारिक सदस्यों के तौर पर यह बिल्लियां उनके घर में, उनके परिवार में, आबो हवा में रहती हैं। आवोशिमा द्वीप का दायरा अर्थात क्षेत्रफल 1.60 किलोमीटर लंबा है। आवोशिमा कभी जापान के किटा जिला में नागाहामा का हिस्सा था। आवोशिमा को देखा जाए तो यह अब प्राणी उद्यान में तब्दील हो चुका है, यानी बिल्लियों का द्वीप माना जाता है। बिल्लियों का यह छोटा सा शहर माना जाता है, जहां बिल्लियों की ही हुकूमत चलती है, उनकी बादशाहत चलती है। आवोशिमा में पहुंचने के लिए, आवोशिमा तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। पोर्ट नागामा से आवोशिमा द्वीप तक पहुंचने में 30 मिनट का समय यानी आधे घंटे का समय लगता है। इस आवोशिमा खास द्वीप पर आने जाने वाले पर्यटकों की संख्या भारी होती है, या यूं कहें कि दुनिया भर के पर्यटक यहां आते हैं और बिल्लियों के साथ रोमांचक अनुभव करते हैं, रोमांच का अनुभव करते हैं। दुनिया भर के पर्यटक यहां बिल्लियों के आकर्षण में खींचे चले आते हैं और कुछ समय इन बिल्लियों के साथ गुजारते हैं। इतना ही नहीं, बिल्लियों को कोई छेड़खानी करे, बिल्लियों से कोई छेड़खानी करे, यह बिल्लियों को कतई बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे हालात में बिल्लियों से अगर किसी ने छेड़खानी की
या उनको छेड़ा तो पहले तो वह बिल्लियां गुर्राकर इसका प्रतिवाद करती हैं, अपना विरोध करती हैं। लेकिन यदि कोई बिल्लियों को छेड़ने से बाज ना आए या बिल्लियों को छेड़ने से पीछे ना हटे तो यह बिल्लियां कई बार हमलावर भी हो जाती हैं। बिल्लियों की बादशाहत दुनिया में अगर कहीं देखने को मिलती है तो इसी द्वीप पर मिलती है। आवोशिमा द्वीप पर बिल्लियों की बादशाहत देखने को मिलती है। वैसे देखें तो भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में, अनेक शहरों में बिल्लियों को घर में एक पालतू के रूप में रखा जाता है। उनको परिवार का एक सदस्य भी कई जगह मान लिया जाता है। लेकिन जिस तरह की बादशाहत जापान के आवोशिमा में देखने को मिलती है, यह दुनिया में कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। शायद इसे हम अमेजिंग वर्ड भी कहेंगे। यदि अमेजिंग वर्ड कहते हैं तो शायद कोई अतिशयोक्ति ना होगी। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। दोस्तों, वीडियो देखा आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।